हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जीएस अड्डा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी आगामी एग्जाम्स की बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आपने जो 27 जुलाई को री एग्जाम दिया था, उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और इसे केवल आप 4 अगस्त 2025 तक ही देख सकते हैं। तो दोस्तों, जल्द से जल्द अपनी ऑफिशियल आंसर की देख लीजिए और ये पता कर लीजिए कि आप कट ऑफ के दायरे के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए। तो आइए देखते हैं अपनी ऑफिशियल आंसर की। तो दोस्तों, जो ऑफिशियल आंसर की है वो 30 जुलाई 2025 मतलब आज के ही दिन जारी की गई है। और ये ऑफिशियल आंसर की जो है एक प्रश्न पत्र के रूप में आपको जारी की गई है, जहां पर आंसर जो होंगे एक अंडरलाइन या हेडलाइट आयताकार खाने के रूप में दिए गए होंगे और ये जो है वो 4 अगस्त 2025 तक ऑफिशियल आंसर की उपलब्ध रहेगी। और इसमें आपको कोई आपत्ति वगैरह है तो आप आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पुस्तिका वार क्रम जो है इतना इतना दिया गया है 710 3809 पर अंकित प्रश्न संख्या एवं विकल्प के अनुसार अपनी आपत्ति दे सकते हैं। उसमें अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम और विषय का नाम देना होगा आपको और उसी के आधार पर आप अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। और ये जो होगी डाक द्वारा जो होगी वो 5 अगस्त 2025 तक साय 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस पर उपलब्ध करा सकते हैं। डाक द्वारा भी हो सकती है और ऑनलाइन भी हो सकती है, दोनों माध्यम से आपका ये उपलब्ध करा सकते हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे जो पेपर आपका आया था उसके बारे में। तो आइए हम देख लेते हैं ऑफिशियल आंसर की। इसमें दोस्तों जो प्रश्न पुस्तिका बार कोड क्रम संख्या है ये आपको दी गई है। इसमें 710 3809 और ये आपका बार कोड दिया गया है। इसी के आधार पर आप आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। और ये आंसर की पहले जो दी जाती थी उससे थोड़ी भिन्न है। पहले जो दिया जाता था सेट दे दिया जाता था, उसमें आंसर आप चेक कर सकते थे। अब वो सेट ना देकर, क्योंकि अब एबीसीडी वाला इन्होंने चक्कर खत्म कर दिया है, प्रश्न पत्रिका संख्या पुस्तिका ही पूरी ये पकड़ा देते हैं और वहीं पर आयताकार रूप में इन्होंने आंसरों को दर्ज करा दिया जाए। तो आइए हम देख लेते हैं अपने आंसरों को। पहले हमने आपको हिंदी का अलग कराया था और जो जीएस का पार्ट था वो अलग कराया था। आज हम पूरा पार्ट जो है ऑफिशियल आंसर की का देख लेते हैं और यहाँ से आप अपने आंसर्स को भी चेक करते चलिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच बिलमोर एवं सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी स्पेस एक्स के किस स्पेस क्राफ्ट पर हुई? तो वो ड्रैगन द्वारा हुई थी। नेक्स्ट की बात करें, वर्ष 2024 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को किसकी खोज के लिए दिया गया? तो वो माइक्रो आयरन आरएनए के लिए दिया गया। नेक्स्ट की बात करें, 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के 57 किलोग्राम वर्ग में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक किसने जीता? तो वो अमन सहरावत ने जीता है। तो आप देख रहे होंगे मैंने जो आंसर की आपको बताई थी कि उसमें से कितना परसेंट आपका सही आ रहा है, ये भी आप देख लेंगे। वर्ष 2025 का पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया था जिसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया था? तो वो कबड्डी विश्व कप था। नेक्स्ट की बात करें, भारत का प्रथम मानव युक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या है? तो वो समुद्रयान है। नेक्स्ट की बात करें, 2026 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो वो ग्लासगो में किया जाएगा। 7 नंबर की बात करें, अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो वो ताइवान में किया गया। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल आंसर किया है। यहाँ पर कतई आप संदेह मत करिएगा और संदेह आपको हो भी रहा है तो उसे आप दर्ज करा सकते हैं। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है 100% आप श्योर हैं कि आपका आंसर सही है, तो उसके लिए आप आपत्ति भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें, एक्वेरेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 1 मीटर बराबर 10 की घात 9 नैनोमीटर जो है वो सही है। नेक्स्ट की बात करें,
निम्न में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है? तो वो चंद्रमा नहीं है। नेक्स्ट, कार का हेडलाइट में उपयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो वो अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या एक आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है कहलाती है, तो वो पारसेक कहलाती है। तो दोस्तों मैंने यही सारे आपको आंसर वहां बताए थे। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से युग्मों में बसा तेल में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सरसों का तेल जो है वो स्नेहक जो है ये सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध लैंड लॉक्ड बंदरगाह है? तो ये कौन सा है? विशाखापत्तनम जो है वो लैंड लॉक्ड बंदरगाह है। नेक्स्ट की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये पुदुचेरी का है। बहुत से बच्चे इसमें लक्षद्वीप मार आए थे। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? तो वो है बुंदेलखंड क्षेत्र। नेक्स्ट की बात करें, प्राणा पोर्टल का क्या उपयोग है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी की निगरानी से है। नेक्स्ट की बात करें, जलीय चक्र को नियंत्रित कौन करता है? तो वो वन करते हैं। 19 नंबर की बात करें, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट, ऊर्जा का 10% नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो वो लैंडमैन है। नेक्स्ट, वे पौधे जो वर्ष भर तापमान के एक विस्तार को सह लेते हैं क्या कहलाते हैं? यूरी थर्मल कहलाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भी मैंने आपको बताया था। तो इसका पहला था, पहले क्रिप्स मिशन आया, फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, फिर कैबिनेट मिशन और फिर उसके बाद माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये बिल्कुल सही है और यही मैंने आपको बताया था, क्योंकि सरोजनी नायडू जो थी वो 1925 में आपकी महिला अध्यक्ष बनी थी कानपुर अधिवेशन में। उससे पहले 1917 में एनी बेसेंट बन चुकी थी। अगर यहाँ पर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करता तो ये सही था। नेक्स्ट की बात करें, आजीविक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। आजीविक संप्रदाय के लोग प्रायः वनों में रहते थे। इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफी मान रहा, ये सही है। नेक्स्ट की बात करें, ये कूट भी मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर जो था वो HAB था। नेक्स्ट की बात करें, एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में सभी सिक्कों का कुल मूल्य 2100 है। थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो 225 इसका आंसर था। ये भी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट की बात करें, ये आपकी लुप्त प्राय संख्या दी गई है और इसके आधार पर ही आपका आंसर जो क्या आया था? 76 आया था। 76 कैसे आया था? दोनों 4 और 6 का स्क्वायर किया था, 5 का दोनों को जोड़ दिया था और 5 का स्क्वायर करके माइनस कर दिया था। इस आधार पर हमारा आंसर क्या आएगा? 76 आएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, फिर 3 का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 28 का जो बालक की एक पंक्ति में ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसका भी आंसर क्या आया? 12 आया था। अब जो मैथ का जो क्वेश्चन था इसका आंसर 5 आया था। एक्स का मान ज्ञात कीजिए जो है। नेक्स्ट, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? तो ये प्रोसेसर है। नेक्स्ट की बात करें, एक मैक एड्रेस 48 बिट्स का होता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम की चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया और फिर पांड्य राजा को पकड़ लिया था? तो ये था राजराज प्रथम था। नेक्स्ट की बात करें, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था कब? 1576 में लड़ा गया था। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में यामिन उल खिलाफत और नासिर ए अमीर उल मोमिनीन जो है की उपाधि से किसने उपाधियां ये धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी और यही मैंने आंसर बताया था। और बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट ने आपका बलबन का ही कोई बता रहा था और कोई इसका आंसर नसरुद्दीन महमूद बता रहा था। नेक्स्ट की बात करें, अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो ये सातवाहन वंश द्वारा कराया गया।
नेक्स्ट की बात करें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 38 नंबर की बात 37 नंबर की बात करें तो ये कथन दिया था, और ये कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण बताया गया, तो कथन और कारण से रिलेटेड था। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण वाला जो था, इसमें इसका आंसर आपका ए है। अभिकथन ए और कारण दोनों आर दोनों सत्य हैं, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। ये आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करें, सिरका जो होता है वो एसिटिक अम्ल, और इमली में जो है वो टार्टेरिक अम्ल, और खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल, और आपका बिच्छू बूटी का डंक जो होता है, ये राजस्थान में एक औषधि होती है, बिच्छू बूटी का डंक में मेथेनाइक अम्ल होता है। नेक्स्ट की बात अगर करें, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो ये बिना मिट्टी के पौधों का उगना जो होता है उसे हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा तस्मानिया को अलग ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है, तो वो वास जल संधि है। कौन सा है? वास जल संधि। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो ये कहवा जो था, कॉफी जो था, वो उज्बेकिस्तान से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है, तो ये इंजीनियरिंग के सामान जो थे इसी का है। वर्ष 2036 का कैलेंडर वही होगा जो 2008 का है, क्योंकि लीप ईयर के आधार पर भी निकाल सकते हैं, और दो 28 साल बाद जो कैलेंडर पड़ता है तो उसके आधार पर भी हम निकाल सकते हैं। 28 में जब हम 2008 में जब 28 जोड़ेंगे तो 2036 आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में कौन सा युग्म सही है, तो तपेदिक जो है फेफड़ों को प्रभावित करता है, तो टाइफाइड जो है वो आंतों को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट की बात करें, अंदर की आकृति जो है, अंदर 3 आकृतियां और बाहर 4 आकृतियां हो गई, 2 3 4 5, और यहाँ पर 4 और 3, तो इस आधार पर ये आंसर हमारा सही होगा। आंसर सही होगा, लेकिन शेष से भिन्न ये है, ये गलत है। नेक्स्ट की बात करें, लुप्त संख्या x के स्थान पर कौन सा होगा, तो ये 120 इसका आंसर था। नेक्स्ट की बात करें, किसी कूट में मिस्टेक को इतना लिखा जाता है और नेकेड को इतना लिखा जाता है, तो इंटीमेट का क्या होगा? 78 57 94 और 52 होगा। एकता का संबंध जो है वो भू राजस्व से है महरोसा का। महरोसा का एक भाग से। खालिसा क्या है? खालसा जो है, नहीं नहीं, महरोसा जो है एक संरक्षक नगर है। खालसा जो है वो आपका भू राजस्व प्रशासन के अधीन भूमि है, और उससे के एक भाग है। तो इस आधार पर जो आंसर होगा 3 4 2 1 होगा, बी नंबर। नेक्स्ट की बात करें, लाहौर की संधि 1846 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पहला दूसरा सही है, तीसरा नहीं सही है। पहला दूसरा, महाराज ने सतलुज नदी के पार के अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए। सतलुज और ब्यास नदियों के बीच सभी दुर्ग पर महाराजा ने अपना अधिकार कंपनी के पक्ष में छोड़ दिया। ये आपका सही थे, और अपनी सेना अब सिख राज्य से नहीं गुजर सकती थी, ये आपका गलत है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाओं का क्रम जो है कालानुक्रम सही है, तो ये अगस्त प्रस्ताव पहले, फिर क्रिप्स मिशन, फिर शिमला सम्मेलन, फिर कैबिनेट मिशन योजना आई। नेक्स्ट की बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार किसी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी आधार पर राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपका अनुच्छेद 16(2) के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट की बात करें, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो ये भाग 15 के अंतर्गत। नेक्स्ट 54 नंबर की बात करें, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे, तो ये जीबली मावलंकर थे। नेक्स्ट की बात करें, मौलिक अधिकार और अनुच्छेद दिया था, उसमें सुमेलित कौन सा नहीं है युग्म, ये बताना था। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सुमेलित नहीं था, 23-24 ये जो है। नेक्स्ट की बात करें, श्याम का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि इनके ससुर मेरे पिता के ससुर हैं। श्याम का उस महिला से क्या संबंध है, तो ये दामाद का हो जाएगा।
आशीष वाला क्वेश्चन जो था, आशीष सुबह 7 बजने में 20 मिनट पर अपने घर से निकलता है और 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है। वे अगले 15 मिनट में नाश्ता खत्म करके अपने ऑफिस निकल जाते हैं, जहां पहुंचने पर 35 मिनट लगते हैं। वे ऑफिस पहुंचने में कुणाल के घर से किस समय निकलते हैं? तो ये 7:20 पर। नेक्स्ट की बात करें, शतरंज चैंपियनशिप 2024 का फाइनल किसके मध्य खेला गया? तो ये डिंग लीरेन व डी गुकेश के बीच खेला गया। नेक्स्ट की बात करें, इन 17 और 18 को प्लस करेंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये निकलेगा। उसी प्रकार 19 और 4 को प्लस करेंगे 23 होगा, 23 का स्क्वायर निकालेंगे तो 529 आएगा। तो ये इस आधार पर ये सही था। अब ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, परिवार में 6 सदस्य वाला, तो इसका आंसर जो था वो क्यू और यू था। नेक्स्ट की बात करें, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया 2024 का? तो जो डी को गुकेश को दिया गया। नेक्स्ट की बात करें, 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये 7 व्यक्तियों को किया गया। नेक्स्ट की बात करें, वर्ष 2025 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित विनोद धाम को किसके विकास में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है? तो पेंटियम चिप के। नेक्स्ट की बात करें, भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की? तो ये मिशन लाइफ की। नेक्स्ट की बात करें, भारत के चंद्रयान 3 पर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिससे भारत ऐसा करने वाला कौन सा देश हो गया? चौथा देश बन गया। लोकसभा चुनाव 2024 में कितने चरणों में संपन्न कराए गए? तो ये 7 चरणों में संपन्न कराए गए। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है? तो ये फाल्टा सेज है। फाल्टा सेज जो है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान जो चलाया गया, ये कब प्रारंभ किया गया? तो 2 अक्टूबर 2024 को आरंभ किया गया। नेक्स्ट की बात करें, ये जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र थे और कूट को मिलान करना था। तो जी मानस जो है वो असम में, सिमलीपाल ओडिशा में और नोकरेक जो है वो मेघालय में, अगस्तमलाई केरल में। तो इस आधार पर 4-3-2-1 सही है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से राज्यों में कौन सा युग्म सही है? तो ये बताना था। तो सही नहीं है। मध्य प्रदेश में जो सिंगरेनी है ये आपका, इसमें कोयला क्षेत्र है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट की बात करें, सुमेलित नहीं है इसमें भी बताना है। तो कोलकाता जो है भारत का सबसे गहरा पोताश्रय है? नहीं, विशाखापत्तनम है सबसे गहरा पोताश्रय। तो इस आधार पर सी जो है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट की बात करें, वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कितना था? तो 45.9। डी आंसर सही है। नेक्स्ट की बात करें, भारत में 2023-24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक था? तो ये उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट की बात करें, किस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई? तो 2007 में। नेक्स्ट की बात करें, किसान मित्र योजना तो 18 जून 2001 को आरंभ की गई। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश कृषि अर्थव्यवस्था में किस नगदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये गन्ने का। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना का संबंध किससे है? तो ये प्राथमिक विद्यालयों के पुनरुद्धार से है। नेक्स्ट की बात करें, ये 6 का 4 गुना है, तो 9 का 4 गुना क्या होगा? 9 चौक 36 होगा। और दूसरा तरीका ये भी है कि 6 2 8 है, तो 8 का 10 गुना 80 और 9 3 12 है और 12 का 10 गुना 120। तो इस आधार पर 9 आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम थी? तो ये लक्षद्वीप की। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से किसका येला माला है? किसका नाम? तो कार्डमम पहाड़ियों का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो देवदार के जो वृक्ष हैं वो उत्तरी हिमालय में मिलते हैं या उत्तरी क्षेत्र में मिलते हैं भारत के। तो ये नीलगिरी पहाड़ियां जो है दक्षिण में पड़ती हैं, तो देवदार जो है वो दक्षिण में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय तूफान बंगाल व असम में चाय व चावल की खेती के लिए लाभदायक है? तो ये नार्वेस्टर है। नेक्स्ट की बात करें, नाथुला जो है वो किस राज्य में है? सिक्किम में। सिपिकिला हिमाचल प्रदेश में। जोजिला कहाँ पर पड़ता है? तो जोजिला ये लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। तो इस आधार पर ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें,
84 नंबर क्वेश्चन की लाभकारी कीट नहीं है की बात कर रहा है, तो हेलिकोबार्प ऑर्मिगेरा है। बारपा ऑर्मिगेरा। 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में कथन दिया गया है, तो इसमें केवल सेकंड सही होगा। अरविंद पनगाड़िया इसके अध्यक्ष हैं और 31 दिसंबर 2024 को इसका गठन हुआ। 31 दिसंबर 2024 को ना होकर 2023 में इसका गठन हुआ है। नेक्स्ट की बात करें, कौन सा सुमेलित है की बात कर रहा है, तो इटावा पायलट परियोजना जो है वो अल्बर्ट मेयर से संबंधित है। नेक्स्ट की बात करें, विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम DIPA किस वर्ष पारित किया गया, तो वर्ष 1914 में। कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो इथ्रेल होता है। नेक्स्ट, बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं है जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए थे, तो वो कर्नाटक था। तो आप देख रहे हो दोस्तों, हमारी आंसर की जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी वो कितनी मिल रही थी, कितनी ऑथेंटिक आंसर की मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी। नेक्स्ट की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था या वायसराय कौन था, तो ये लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट की बात करें, बनारस और सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र रूप में सामने आया, कि इसकी स्थापना किसने की, एनी बेसेंट ने। और बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन गलत करके आए, बस कंफ्यूजन की वजह से। इसमें मदन मोहन मालवीय बहुत से बच्चे लगा आए हैं। नेक्स्ट की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो ये मुंबई में हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है, तो ये सेरेवेलम है। सेरेवेलम। रक्त एक प्रकार का क्या है, संयोजी ऊतक है। अब जो कथन और कारण अभिकथन ए और अभिकथन और कारण दिया गया है, तो उभयचर ऑक्सीकृत और अनाक्सीकृत रक्त के मिलने को सह सकते हैं। उभयचर दो कक्षीय हृदय वाले प्राणी होते हैं, तो आर गलत है, ये सत्य। मैंने यही आपको बताया था, क्योंकि दो कक्षीय हृदय वाले प्राणी नहीं होते हैं उभयचर, तीन कक्षीय हृदय वाले प्राणी होते हैं। नेक्स्ट, नॉक नीट सिंड्रोम जो है, ये मैंने आपको यही बताया था, फ्लोराइड्स। नेक्स्ट की बात करें 58वें नंबर क्वेश्चन की, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। 98 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका बी और सी होगा, जो जल में घुलनशील है, और ADE के जो हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से को सूची फर्स्ट को सूची सही से सुमेलित कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, धान में ब्राउन लीफ स्पॉट होता है, और गेहूं में काली गेरुई होता है, और गन्ना में लाल सड़न, और आपका अरहर में उकटा रोग होता है। उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ये मुझसे गलत हो गया था, मैंने आम आपको बता दिया था। ईमानदारी के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ, इसका आंसर जो है वो केला होगा। भारत जो है केले के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट की बात करें, इनमें से कौन नगदी फसलों से संबंधित है, तो वो हो जाएगा 1 3 4, 1 3 और 4, आलू गन्ना कपास। यही मैंने आपको आंसर बताया था। नेक्स्ट की बात करें, किसान कॉल सेंटर की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो किसान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे लाल हो जाते हैं और उनमें वृद्धि की कमी हो जाती है, तो वो नाइट्रोजन है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा युग्म लोक नृत्य उत्पत्ति का स्थान सही सुमेलित नहीं है, तो वो यक्षगान जो है वो कर्नाटक से संबंधित है, ना कि राजस्थान से। विनय पिटक सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई, तो विनय पिटक जो है बौद्ध मठ में शामिल होने वाले नियमों के लिए है। और अगर हम सुत्त पिटक की बात करें तो बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित है, और अभिधम्म पिटक की बात करें तो दार्शनिक मामलों से। और वहीं हम महावंश पिटक की बात करें तो बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास से इसका संबंध है। अब हम रबी की दलहनी फसल नहीं है, तो वो मूंग नहीं है, यही मैंने आपको आंसर बताया था। नेक्स्ट की बात करें 106 नंबर, निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई, तो ये उत्तर प्रदेश द्वारा। अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जिल्द का क्या नाम है, तो आईने अकबरी। दिसंबर 2024 के अंत में
विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो ये 604 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो ये केसरिया स्तूप है, विश्व का है, सॉरी। नेक्स्ट 111 नंबर की बात करें, 1539 ईस्वी में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किससे चुना? तो ये गुरु अंगद को। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? तो ये महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट की बात करें, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सी राजगोपालचारी। एक वैधानिक संस्था नहीं है इसमें से, तो वित्त आयोग नहीं है। नेक्स्ट, केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्ध संघात्मक शब्द का प्रयोग किया? तो केसी वीयर ने। नेक्स्ट की बात करें, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है? तो राज्यों का राज्यपाल जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? तो वो लाहौर का अधिवेशन था जो 1929 में हुआ, और उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट की बात करें, सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो ये पट्टाभी सीतारामैया को हरा के। जाट विद्रोह जो हुआ कब हुआ? 1669 में। और आपका बुंदेला विद्रोह 1554 ईस्वी में। और आपका सतनामी 1672 ईस्वी में, और सिख विद्रोह 1675 में। तो इस आधार पर हमारा जो 121 का आंसर होगा बी होगा, 3124। नेक्स्ट, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 7 अगस्त 1905 को। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से किस देश ने आजाद हिंद सरकार को मान्यता दी? तो इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो तालुकादारी प्रणाली जो है बंबई से, ये सुमेलित नहीं है, और जो है ये सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट की बात करें, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, तो कुषाण जो है वो देवपुत्र से, और जो पुलिकेशन द्वितीय हैं वो शकलोत्तर पथनाथ से, हर्षवर्धन जो है दक्षिणापथेश्वर से, नहीं नहीं, कुषाण देवपुत्र और पुलिकेशन दक्षिणापथेश्वर, और हर्षवर्धन जो है वो आपका शकलोत्तर पथनाथ, और समुद्रगुप्त जो है वो कविराज से संबंधित हैं। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया कि उसने वह सब पाया और सब कुछ संभव किया और जाना कि अन्य किसी द्वारा संभव नहीं हो सका था? वो है भोज। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से अकलुषित मनो का आनंद का भोग करे? तो वो था हर्षवर्धन। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2001 से 2011 की अवधि के दौरान शहरी जनसंख्या की अधिकतम दशकीय वृद्धि दर्ज की? तो वो है सिक्किम। नेक्स्ट की बात करें, समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है? तो वेंगुएला। नेक्स्ट की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में उनकी जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए? तो 2 3 1 4 है। पहले आपका महाराष्ट्र आएगा, फिर आपका राजस्थान, और फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका मेघालय। नेक्स्ट की बात करें, कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर से उद्गमित होकर सिपकेला पहाड़ी दर्रे से गुजरती है? तो वो है सतलज। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत था? तो वो था गोवा। उसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। नेक्स्ट की बात करें, शहरी ऊष्माद्वीप क्या है? तो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान जो है वो शहरी ऊष्मा तापमान है। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश का वित्तीय क्रियाओं की निगरानी के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई? तो ये कोषवाणी है। नेक्स्ट की बात करें, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो वो केरल है। जैव उर्वरक है तो सूक्ष्म जीवों का संवर्धन कल्चर करना वो क्या है?
जैव उर्वरक है। द पॉपुलेशन बम जो है पुस्तक के लेखक कौन है? तो पाल आर एहरलिच हैं 139 का। 140 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई? तो 29 दिसंबर 1998 को पहली खनिज नीति जो है वो घोषित की गई। तो इस प्रकार 140 जो क्वेश्चन जो हैं जीएस के हमारे कंप्लीट हुए। अब हम बात करेंगे 141 से हिंदी की क्वेश्चनों की। तो हिंदी में जो सबसे पहला क्वेश्चन है 141, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये आपका अतियुक्ति है। शुद्ध शब्द अतियुक्ति। नेक्स्ट की बात करें वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अभ्यांतरिक है। नेक्स्ट की बात करें निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो मेरे को यह रुचकर नहीं है, इसमें सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पर होगा मुझे यह रुचकर नहीं है। नेक्स्ट की बात करें शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य जो है किसने यह कहा था, यही आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट की बात करें कौन सा वाक्य शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध है? तो मैं उनका पुत्रवत सम्मान करता हूं, ये वाक्य सही है। नेक्स्ट की बात करें अशुद्ध वाक्य का चयन करना था। तो उन्होंने उनकी आड़े हाथों खबर ली, ये क्या है? ये अशुद्ध वाक्य है और सारे जो हैं वो शुद्ध दिए गए हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना था। तो यहाँ सी जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ये गलत होगा, अधीन नहीं होता, अधीन होता है। अभिज्ञ का उपयुक्त विलोम क्या होगा? तो अनभिज्ञ होगा 148 का। नेक्स्ट 149 की बात करें तो 149 जो है सूची दी है, फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है और ये शब्द विलोम दिए हैं। तो उदार का क्या हो जाएगा? कृपण हो जाएगा। उदासीन का आसक्त हो जाएगा। उदात्त का विनीत हो जाएगा। उद्भव का अवसान हो जाएगा। तो इस आधार पर हमारा आंसर सी सही होगा, 2 4 1 3। नेक्स्ट की बात करें विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द युग्म कौन सा है? तो बी सही होगा, सूक्ष्म का क्या होगा? स्थूल। अब नेक्स्ट विलोम शब्द की बात करें, यहाँ पर भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो पहले क्वेश्चन जो दोस्तों हैं वो डायरेक्ट पूछ लिए जाते थे, अब आपने देखा होगा नहीं का ट्रेंड चलाया है। और दूसरा जो है वो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और पर्यायवाची में भी अभी आप देखेंगे तो लाइन से नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा है और एक ही में आपका चार चार पर्यायवाची इकट्ठे पूछ दिए जा रहे हैं। तो ये ट्रेंड थोड़ा बदला जाके है। अच्छा, तो 159 की अगर बात करें तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलन करना है। तो प्रफुल्ल का क्या हो जाएगा? म्लान हो जाएगा। और बी का प्यास का समास हो जाएगा। कृत्रिम का क्या हो जाएगा? प्राकृत। और प्रेम का घृणा हो जाएगा। तो इस आधार पर आंसर हमारा ए सही होगा, 3 2 4 1। नेक्स्ट की बात करेंगे कुछ लोग नागपुर से आए, बाकी में कुछ विशेषण कौन सा है? तो ये परिमाणवाचक है जिसमें हमें गिनती नहीं पता चल रही है, लेकिन गिनती है। तो गिनती यहाँ पता नहीं चल रही, वो परिमाणवाचक हो जाता है। जहाँ गिनती पता हो जाती है वहां पर संख्यावाचक होता है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ये देखिए नहीं दे दिया। अब ये तीन ये भी आपको पता होना चाहिए सूर्य के, ये चीज बदली है। तो शार्दुल जो होगा वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो ये जो सब जो है वो गुणवाचक के अंतर्गत नहीं आता, ये आपका परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, गुणवाचक के नहीं। नेक्स्ट की बात करें 159 की, तो निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो रश्मि, अंशु, मयूख और चैन जो है ये सभी जो पर्यायवाची शब्द हैं वो एक समूह के नहीं है, और जो सभी दिए हैं वो एक ही समूह के दिए हैं। नेक्स्ट की बात करें अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो हुतासन भी होता है, कृसान भी होता है, पादक पावक भी होता है। आद्री जो है वो अग्नि का नहीं है। कामिनी अत्यंत सुंदर है। तो अत्यंत क्या है? ये प्रविशेषण है, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। नेक्स्ट में पूछा है वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तो तीनों पता होने चाहिए, पादप, द्रुम और तरु। विशिख जो है वो पर्यायवाची वृक्ष का नहीं है। नेक्स्ट की बात करें नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो बेड़ी जो है वो नदी का पर्यायवाची नहीं है। अपगा, निम्नगा और तटनी जो है वो नदी के पर्यायवाची हैं, बेड़ी नहीं है। ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो विबुध जो है वो ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट की बात करें अधोलिखित में से सिंह का पर्यायवाची नहीं है। तो महावीर, मार, पंचमुख, केसरी। तो जो मार जो है वो सिंह का पर्यायवाची नहीं है। महावीर, पंचमुख और केसरी जो होते हैं वो सिंह के पर्यायवाची होते हैं।
नेक्स्ट की बात करें निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो ब्रह्मा, भारती, गिरि और वाक जो हैं ये सभी शब्द पर्यायवाची एक ही शब्द के नहीं है, और जो सभी तीनों दिए हैं वो सभी पर्यायवाची एक ही शब्द के हैं। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, तो माधव जो होता है वो कामदेव का पर्यायवाची नहीं होता, ये कृष्ण का है। नेक्स्ट की बात करें, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो शार्दूल जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि बाजी है और तुरंग जो है घोड़ा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट की बात करें, वह नौकर नहीं आया में वाक्य विशेषण कौन सा है? तो ये आपका वह जो है ये आपका विशेषण है, और ये कौन सा है? सर्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो कंधा जो है वो तद्भव है किसका? स्कंद का। नेक्स्ट की बात करें, स्कंद जो है वो था तद्भव, तत्सम, और उसका जो तद्भव है कंधा। नेक्स्ट की बात करें, तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो जो आमलक है यही आपका तत्सम है। नेक्स्ट, तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है, तो प्रागुण जो है वो सही शब्द युग्म नहीं है, और सभी सही है। नेक्स्ट की बात करें, तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही युग्म नहीं है, तो पर्यंक जो है वो सही शब्द युग्म नहीं है। नेक्स्ट की बात करें, चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, वाक्य में चरित्रवान शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो ये गुणवाचक विशेषण है चरित्रवान। नेक्स्ट की बात करें 171 की, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करने था, तो झूठ बोलने वाले को मितवासी नहीं बोलते हैं, मितवासी जो बोलते हैं जो मीठा बोलता है, और जो तीनों हैं वो सही दिए गए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जीतने की इच्छा जिजीविसा नहीं होती, जिजीविसा जो होती है वो जीने की इच्छा होती है। नेक्स्ट की बात करें, जिसे किसी बात की आकांक्षा न हो के लिए निष्प्रहा होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की बात करें, बर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द का पहचान कीजिए, तो अंतर्धान ये हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों के सही विकल्प की पहचान कीजिए, तो सहस्त्र, चिन्ह, अगस्त्य और मैथिली जो है ये आपका सही होगा। नेक्स्ट की बात करें 176 की, तो अशुद्ध वर्तनी किसकी है इसमें? तो अधीन, बस इतना पकड़ लिया होगा, इससे आपके दो क्वेश्चन सही हो जाएंगे। पहला वाला भी दिया था अधीन, अधीन होता अधीन, आधीन नहीं होता। अधीन कहीं लिखा दिखाई दे तुरंत उसे गलत कर दिए, तो यहीं से आप ये पकड़ सकते थे कि ये शब्द गलत है। नेक्स्ट की बात करें 177 की, हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं, बस 5 मिनट की और क्लास रह गई है, उसके बाद पूरा सेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? तो उदय का क्या होगा? उदित है, ये बिल्कुल विशेष विशेषण ही है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से विशेषण का शब्द चयन कीजिए, तो अधीत जो है ये आपका विशेषण है। सिंदूरी का पूछ रहा है, सिंदूरी शब्द कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तो सिंदूरी शब्द क्या है? तो लाल तो पहले ही से विशेषण दिया है, विशेषण की जो विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। तो ये प्रविशेषण, प्रविशेषण से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट, ये आंसर की बेटा बच्चों उनके लिए भी लाभदायक होगी जो आगामी एग्जाम में बच्चे बैठने वाले हैं, वो एग्जाम का पैटर्न को जानेंगे कि किस प्रकार का एग्जाम आयोग पूछ रहा है और क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। भले ही क्वेश्चन सरल नहीं रहेंगे, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन तरीका यही होगा। आपको एक पैटर्न भी पता चल जाता है, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है एग्जाम को क्रॉस करने के लिए। नेक्स्ट 180 की बात करें, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है विशेष से विशेषण को, तो वायु का क्या हो जाएगा? वायु का वायव्य हो जाएगा, विवाद का विवादी और विकास का विकसित और विषाद का विषर्ण हो जाएगा। तो इस आधार पर आंसर जो होगा 4 3 2 1 होगा। विशेष शब्द का चयन करना तो घाव जो हो जाएगा, घाव क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। घाव क्या होगा? विशेष से हो जाएगा। 182 का श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका के लिए जो शब्द होता है वो क्या होता है? सब इसका क्या बता रहे थे आंसर? अभिसारिका बता रहे थे। श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका को क्या बोलते हैं? बासक सज्जा बोलते हैं। अब इसी क्वेश्चन पे बहुत से बच्चे आपका क्या करेंगे? आपत्ति दर्ज करेंगे, तो क्योंकि इसका सभी ने आंसर, ज्यादातर मैंने भी ऑफिशियल आंसर की देखी है बहुत से इंस्टीट्यूटों की, और मैंने भी इसका आंसर अभिसारिका ही बताया था, तो उस आधार पर इस क्वेश्चन पर काफी आपकी आपत्ति दर्ज होगी।
अब देखो इसका बासक सज्जा ही होगा जहाँ तक है, तो अभी तो हमें यही मानना पड़ेगा। अब इस पे आपत्ति दर्ज करने के लिए आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए कि आपके पास प्रूफ क्या है। तो श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका के लिए क्या होगा? बासक सज्जा होगा। अब जितने भी बच्चों ने बासक सज्जा मारा होगा तो वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की बात करें 183 की, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो मरने की इच्छा क्या होती है? मुमुक्षा जो होती है वो नहीं होती है, ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। 184 की बात करें, जिस व्यक्ति का चित्त किसी देश काल और परिस्थिति में एक समान रहता है तो उसे क्या बोलते हैं? स्थिर चित्त बोलते हैं। नेक्स्ट, उत्तर और पूर्व की दिशा के मध्यवर्ती कोण को क्या कहते हैं? तो उसे ईशान बोलते हैं, उत्तर और पूर्व की दिशा के मध्यवर्ती कोण को। अब जैसे ये है, ये आपका पूरब है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब, उत्तर पूर्व की दिशा के मध्य को कोण को क्या कहते हैं? ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। अब ये वाला जो कोण होगा ये क्या होगा? इसी को हम ईशान बोलेंगे। नेक्स्ट, हरावल शब्द के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो था वो सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो जीत जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं, ना कि बुद्धिमान बोलते हैं। नेक्स्ट की, अधोलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना था तो स्वामी हो जाएगा। तत्सम शब्द नहीं है, इसमें हाथ हो जाएगा। नेक्स्ट, नहर के लिए ज्ञाति ग्रह बिल्कुल सही है। तत्सम बलगा इसका होगा, तत्सम तद्भव का विकल्प सही है, तो बलगा बाघ जो होगा वो सही होगा। तुरंत का तत्सम रूप क्या होगा? त्वरित होगा। जहां किसी बात का डर ना हो तो वो हो जाएगा निरापद। और तत्सम शब्द नहीं है तो अकेला जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, इसका तत्सम होता है एकल, और ये तद्भव होगा। नेक्स्ट की बात करें, अग्रगामी का विलोम क्या होगा? पश्चिगामी। बाह्य और ग्राह्य का विलोम क्या होगा? तो बाह्य का अभ्यंतर और ग्राह्य का त्याज्य। तो इस प्रकार 196 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। और अथ का विलोम क्या होगा? इत श्री हो जाएगा, ना कि श्री गणेश होगा। तो ये गलत जो है या अशुद्ध विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित प्रदत्त विलोम युग्मों में अशुद्ध का चयन कीजिए, तो सदाचारी का क्या हो जाएगा? दुर्व्यवहारी। नेक्स्ट, निम्नलिखित विलोम शब्दों युग में एक सही नहीं है, तो रेजु का क्या होगा? वक्र जो है वो नहीं होगा। रेजु का वक्र होता है, सरल नहीं होता, ये तो समानार्थी हो जाएगा, तो सही नहीं है ये कह रहा है। अब नेक्स्ट और लास्ट हमारा है, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही शब्द युग्म है, तो उत्तेजन का क्या हो जाएगा? प्रशमन जो हो जाएगा यही सही होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे टोटल 200 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए। और दोस्तों इसकी आंसर की आ चुकी है, पूरी की पूरी 200 क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी एक से दो दिन बाद आपको कट ऑफ भी क्लियर कराएंगे आपको कि कितनी से कितनी इसकी कट ऑफ जा सकती है। अभी तक जो था ऑफिशियल की आंसर की नहीं आई थी, उस आधार पर किया था। 4 से 5 क्वेश्चंस का हेर फेर बदल इधर उधर हुआ है। ज्यादातर क्वेश्चंस जो मैंने आपको आंसर की प्रोवाइड कराई है वो बिल्कुल सेम ही है। हिंदी में बस 2 क्वेश्चंस हमारे गलत हुए हैं। एक मैंने पहले ही आपको बता दिया था, मैंने पुजारी वाला गलत बता दिया था आपको। और एक क्वेश्चंस और है जिसमें अभिसारिका वाला जो आंसर था वो। तो इस आधार पर थोड़ी बच्चों में उत्सुकता होगी अब कट ऑफ को जानने की, तो थोड़ा और आप वेट करिए। 1 से 2 दिन का मैं कट ऑफ भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा और बहुत अच्छे से एनालिसिस करके एक एक पॉइंट को आपके सामने रख के बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। पहले आप आंसर की मिला लीजिए, बिल्कुल निगेटिव करके आप देख लीजिए कि आपके कितने आ रहे हैं। बिल्कुल एक्यूरेट ईमानदारी से आप चेक करिए। बिल्कुल हताश मत होइए, आपके कम भी नंबर आ रहे हैं तो अभी आपके पास यूपी पेट है और आपका यूपी पीसीएस का भी एग्जाम लगा है। तो इसमें अगर नहीं हो रहा तो आगे की तैयारी कीजिए। जिंदगी का नाम हारना तो नहीं है कि आप एक एग्जाम अगर
गलत चला गया तो उसके भरोसे ही सिर्फ बैठे रहें और दुखी होते रहें। आप आगे की तैयारी कीजिए, ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।